हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा अपने उत्तराखंड के अपने युवा साथियों के लिए हमारे उत्तराखंड में आज सुबह की उत्तराखंड में भर्तियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आनंद मेरा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज आपको जानने को मिलेगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाले गए थे उसमें किसकी आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आपको यह भी जानने को मिलेगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था उस पर उत्तराखंड के युवाओं ने, उत्तराखंड के बेरोजगारों ने एक बार फिर से सवाल क्यों खड़े कर दिए हैं और उनका क्या कहना है और इस पर यूके 8080 चयन आयोग का क्या बयान आया। पूरी जानकारी आपको देंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है। आप लोगों को एक बात सूचित कर दें, उत्तराखंड के हो और उत्तराखंड में किसी भी भर्ती से आप लोग वंचित ना रहो, इसके लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल की सदस्यता आप लोग जरूर प्राप्त कर दें। राइट कॉर्नर में लाल कलर का सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ऑन करके यदि नहीं किया है तो। चलिए आज की न्यूज अपडेट से आपको अवगत कराते हैं जो भर्ती से संबंधित हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के रोस्टर में एक बार फिर से हमारे उत्तराखंड के युवाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल की वजह सारे वाकिफ हो, क्योंकि जनरल के कैंडिडेटों को यानी सामान्य अभ्यर्थियों के हमारे उत्तराखंड के कैंडिडेटों के लिए इसमें पोस्ट बहुत ही कम, ना के बराबर रखी गई है। साथियों, आपको अवगत करा दें तो सामान्य पुरुष यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे उत्तराखंड के पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए पोस्ट इसमें ना के बराबर है। देखते हैं साथियों, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो 894 पदों के लिए भर्ती आई हुई है और इसमें सामान्य के देखें तो सामान्य के 473 पद इसमें सृजित किए हुए हैं। तो 473 पदों में हम देखा तो मित्रों यहाँ बॉयज़ के लिए ओनली कितने पद हैं, 59 पद ही हैं, यानी 473 पद जो सृजित है। इसमें वुमेन्स के लिए 248 है, डिपेंडेंट के लिए 23 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 56 है, ऑर्फन के लिए 87 है और सामान्य हमारे बॉयज़ के लिए देखा तो 59 पद ही यहाँ पे रह रहे हैं। बात आती है दूसरा EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 पद सृजित है और यहाँ पे देखा है तो हम गर्ल्स के लिए यानी हमारे उत्तराखंड के महिला अभ्यर्थियों के लिए 71 पद है, डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे 7 पद हैं और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 16 पद है, ऑर्फन के लिए यहाँ पे पद नहीं रखा गया है और EWS में साथियों बॉयज़ के लिए एक भी पद नहीं है। तो यही विवाद का कारण है। इसी पर ही सवाल है हमारे उत्तराखंड के सामान्य वर्ग से हमारे जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी आते हैं उनका सवाल है कि यदि आपको EWS कैटेगरी में आरक्षण देना ही नहीं था तो क्यों 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। यदि 10% आरक्षण की व्यवस्था की है तो 10% आरक्षण के अनुसार कुछ पद जो है सामान्य वर्ग के EWS के बॉयज़ वर्ग के लिए भी होने जरूरी हैं। तो साथ ही इस तरह के सवाल अभी इस भर्ती पर उठ रहे हैं। न जाने यूकेएसएससी इस पर क्या कदम लेता है और यूकेएसएससी चयन आयोग का इस भर्ती के संबंध में कहना है कि हमारे द्वारा यानी रोस्टर के संबंध में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो विभाग से ही बनकर यह रोस्टर आता है और उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है, यानी विभाग से ही रोस्टर बन के तैयार आता है, यह कहना है आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी जी का। एक बार फिर से हमने आयोग को मेल करी है, देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पांस आता है, आपको हम अवगत कराएंगे। चलिए अब बात आती है साथियों दूसरा जो हमारा आज का महत्वपूर्ण जो आपको अपडेट देना है वह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापनों के बारे में। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस बीच लगातार बैक टू बैक अगस्त माह में विज्ञापन निकाले थे। इन विज्ञापनों में हमने देखा और उत्तराखंड कैबिनेट में हाल ही में साथियों एक नया रूल पास हुआ और प्रस्ताव पास हुआ। उसमें बताया गया कि जो समूह ख पदों पर भी 1 वर्ष की छूट इस कोविड काल में दी जाएगी। समूह गौ से आप लोग अवगत हो, समूह गौ के पदों पर 1 साल की छूट जो है पहले यह प्रस्ताव पास हो गया था कोविड काल के दौरान। जो हमारे उम्रदाज अभ्यर्थियां ऊपरी सीमा आयु पार कर चुके 42 से अप वाले, यानी उनको 1 वर्ष की छूट पहले क्या थी समूह गौ भर्तियों में दी गई थी, यानी 43 साल तक वो आवेदन कर सकते थे। अब साथियों यहाँ पे समूह ख पदों पर भी यह साल बढ़ा दिया गया है, अब वो भी 43 साल तक हमारे उत्तराखंड के ऊपरी आयु सीमा वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसी के तहत 3 अंतिम तिथि 17 सितंबर हो गई है। दूसरा है वन क्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की भी 17 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए भी आप लोग आवेदन 17 सितंबर तक कर सकते हैं। जो भी वंचित आवेदन करने से वंचित रह गए थे तो बिना देरी के 17 सितंबर से पहले आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिएगा। और 1 साल की छूट जिनको दी गई है, जो 43 वर्ग 42 वर्ग पार कर चुके थे 43 वर्ष तक, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी आवेदन के पात्र हैं। तो आज मैंने आपको उत्तराखंड की 2 भर्ती अपडेटों से अवगत कराया। मिलते हैं मैं आनंद मेहरा आपको उत्तराखंड की न्यू भर्ती अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और चैनल की सदस्यता जरूर प्राप्त कर लें यदि नहीं हो तो हमारे चैनल की। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।